तहव्वुर राणा दिल्ली लाया जाएगा और फिर दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर्स में उसको लेकर जाया जाएगा। वहीं पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। और देखिए, तहव्वुर राणा जिस तरीके से सवालों के जवाब देगा, जो राज वो उगलेगा, उसके बाद निशाने पर पाकिस्तान आएगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है, आतंकी राणा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। भारतीय वायु क्षेत्र में पहुंचा है विमान, यानी कि अब से कुछ ही देर में भारत लैंड करेगा यह विशेष विमान जो कि अमेरिका से चला था। भारतीय वायु क्षेत्र में अब यह विमान प्रवेश कर चुका है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान का पहला बयान सामने आया है। पाकिस्तान किसी भी तरह खुद को तहव्वुर हुसैन राणा से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो पहला बयान सामने आया है, पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा ने 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेज को रिन्यू नहीं किया है। एक आतंकी हमले में शामिल व्यक्ति को भारत को लाने में 17 साल लग गए, लेकिन यह वक्त लगता है। और अगर सरकार ऐसी है जो चाहती है कि ऐसे लोगों का इंसाफ हो, तब जाकर के यह काम हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। और इस मामले में या ऐसे मामलों में तो इस सरकार को 100 में 100 नंबर दिए जाने चाहिए कि हमने इस आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ा। इसको भारत हम लेकर के आएंगे, यह हमारा रिजॉल्व था और हम आज वो काम करने में कामयाब हुए। तो ये मोदी सरकार को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। प्रधानमंत्री ने जब यह कहा था कि आतंकवादी अगर कोई भी हिमाकत करेंगे तो मोदी पाताल से भी ढूंढ करके लाएगा, तो आज उन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री की वो बात याद आ रही होगी। भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया, तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है। और ये तहव्वुर राणा गिड़गिड़ाता था अमेरिका की जेल में, आपको मालूम है, अदालत के सामने कि मुझे भारत मत भेजो, मुझे टॉर्चर किया जाएगा, वहां की जेल में मुझे मार दिया जाएगा। अब इसका इंसाफ यहां की अदालत करेगी। और एक बात तो आज पूरी दुनिया मानने लगी है, भारत का कोई भी दुश्मन होगा जिसने किसी निर्दोष भारतीय का खून बहाया होगा, वो या तो गोली से मरेगा या फांसी से मरेगा। और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। आपने कारगिल का जिक्र किया तो मैं आप बता दूं कि पाकिस्तान इतना कुटिल देश है, और मैं क्योंकि कारगिल की लड़ाई कवर कर रहा था तो बताऊं कि उस समय उसने अपने जवानों की डेड बॉडीज नहीं एक्सेप्ट की, लेकिन जो उसके अफसर मारे गए थे, अफसरों की बॉडी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की। और पाकिस्तान के डीजीआईएसआई ने भारत के डीजीएमआई से कांटेक्ट किया कि फला फला अफसर इस दिन मारा गया है सियाचिन के बेस पे, उसकी डेड बॉडी दे दीजिए क्योंकि उसके माता पिता बहुत डेस्परेट हैं। इतना कुटिल है पाकिस्तान। और कि ये कुत्ता क्यों कहूं, ये जहरीला कीड़ा भारत घसीटकर 16 साल बाद लाया गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है और अब इसके बेड़ियों में जकड़े जाने की तस्वीर सामने आई है, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। और अब तहव्वुर राणा जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, इसे एनआईए ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया है और इसे भारत लाने के बाद देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और बंद कमरे में सुनवाई हुई। और इस बीच एनआईए ने कोर्ट से 20 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने एनआईए को 18 दिनों की हिरासत दे दी है। और अब तहव्वुर राणा से 17 साल पुराने मामले में आज से पूछताछ शुरू होनी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने पूछताछ के लिए 30 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। खैर, इसे भारत लाए जाने पर मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। मैं समझ रहा था रास्ते में प्लेन पलट जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनआईए की और रॉ की ज्वाइंट टीम गई थी, बहुत फटफटाया ये कुत्ता, बहुत फटफटाया ये डरपोक, बहुत इधर से उधर, पिलर टू पोस्ट, ना जाने दो, ना जाने दो, ना जाने दो, डंडा रेला जाएगा। डरपोक बहुत होते हैं ये, बहुत बकवास जितनी करा लो, डरपोक बहुत है। तो मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूं कि अगर कोई जगह ना मिले तो तहव्वुर राणा को मेरे पास छोड़ दें कुछ दिन के लिए। जितने भी राज हैं उगलवा लूंगा और जो इसने नहीं किया होगा वो भी उगलवा लूंगा। और लोग कह रहे हैं कि कसाब की तरह इसको बिरयानी ना खिलाई जाए, ये ना खिलाई जाए। नहीं भैया, यहाँ तो मैं बड़ा मेहमान नवाज आदमी हूँ, मैं तो भैया बिरयानी खिलाऊंगा, बड़े की खिलाऊंगा। इसको 5 टाइम बिरयानी खिलाऊंगा, 5 टाइम बड़े की। बस पानी नहीं दूंगा, पानी नहीं मिलेगा। तू सिर्फ बिरयानी खा, सिर्फ बड़े की बिरयानी खा, तुझे पानी नहीं मिलेगा।
और जब इसका सलाइवा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, गला सूखने लगेगा, तब भी बिरयानी खिलाऊंगा, ठूस ठूस के खिलाऊंगा। फिर यही आएगा कि फाइनली बिरयानी खाते हुए तहुर राना के गले में एक बोटा अटक गया, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। अच्छा बात नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस हद तक है कि मुझे दहशतगर्द दो, अगर ये दहशतगर्द मुझे दो, मैं मारूंगा इसको, हैंग करूंगा अपने ऑफिस के अंदर, यही इसी जगह जहां मैं बैठा हूं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्द के खिलाफ हैं। जैसे आपने हाफिज सईद को मार दिया, जैसे आपने लखवी को मार दिया, वैसे ही मारेंगे। सुनिए ना, सुनिए, जैसे आपने हाफिज सईद को मारा, लखवी को मारा, जुबानी तौर पर मारा, वैसे ही मारेंगे क्या आप? ये जो बंदा है ये कौन है? हमें तो पाकिस्तान में, हमें तो किसी न्यूज़पेपर में एक भी कोई क्लिप चला दें, किसी न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट बता दें, वी हैव नथिंग टू डू विद द टेररिस्ट। ठीक है, हाँ, इससे हम बड़े इससे बड़ा जोक ऑफ द डे नहीं हो सकता। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जोक ऑफ द डे मैं कह रहा हूं। आप बात नहीं करने देंगे। जोक ऑफ द डे। क्यों ये तहव्वुर राणा अजमल आमिर कसाब से भी बड़ा जिंदा सबूत, बिग कैच भारत के हाथ है, ये बताइए दर्शकों। अजमल आमिर कसाब के पास लिमिटेड जानकारी थी इस पूरे हमले की साजिश को लेकर। वो महज एक प्यादा था जिसे मरने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन अपने मुंबई पुलिस के शहीद तुकाराम ओमले और डीबी मार की टीम के बहादुरी की वजह से ही वो पकड़ा गया और पाकिस्तान बेनकाब हुआ। वरना तो कलेवा बांधकर हिंदू नाम के आई कार्ड्स इन 10 आतंकियों को देकर पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था और सैफरॉन टेररिज्म का रंग उसे उस समय जब 2008 में मालेगांव का बम धमाके हुए थे तो उसी का कवर लेकर इनको भी हिंदू बताकर सैफरॉन टेररिज्म है, पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन कसाब जब आया, कसाब का ट्रायल हमने 1.5 साल तक पूरा कवर किया, उसे कुछ पता ही नहीं था, उसे सिर्फ मरने यहाँ भेजा था। 2-3 नाम वो लेता था जिसमें जकीउर रहमान लकवी, हफीज़ सैयद और एक आध दो नाम जो वहाँ ट्रेनिंग देते थे। अबू जुंदाल जो जबीउद्दीन अंसारी बीड़ का ही रहने वाला था, वो उनको कैसे ट्रेनिंग भाषा की देता था, ये सारी बातें वो वहाँ पर बता रहा था। तो आपने पकड़ लिया, आपने नहीं पकड़ा, ये पकड़ा अमेरिकन एजेंसियों ने। सुनिए ना इरशाद भाई, एक बात कह दूं शुरू में, इरशाद भाई शुरू में एक बात कह दूं, प्रत्यर्पण को भीख नहीं कहते हैं। भीख वो होता है जो पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है ना, भीख उसको कहते हैं। और सुनिए, और भीख किसको कहते हैं, आरजू काज़मी अभी परिभाषा बता देंगी। और आपने कहा ना कि मुसलसल आप कह रहे हैं कि उसके गले में रस्सी बांध कर ले आओ, तो मुसलसल एक बात सुन लीजिए, ये तालिबान नहीं है हिंदुस्तान। यहाँ संविधान के हिसाब से चीजें होती हैं, संविधान के हिसाब से संधियां, संविधान के हिसाब से प्रत्यर्पण, संविधान के हिसाब से लेकर आ रहे हैं और संविधान के हिसाब से देश की अदालत में सुनवाई होगी और संविधान के हिसाब से ही आपका तालिबान नहीं है, संविधान के हिसाब से उसका अंजाम तय होगा जैसा कसाब का हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।